हे मेरे प्यारे मॉम टू बी, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी में हम अपने बेबी का कितना ध्यान रखते हैं, पर अगर रिपोर्ट्स में ये देखने को मिल जाए कि SGOT और SGPT हाई है तो सबसे पहला ये थॉट आता है कि ये क्या है। ये वीडियो उन सारे मॉम्स के लिए है जो इस फेज से गुज़र रहे हैं या गुज़रने वाले हैं, और मैं इस वीडियो में और भी बहुत सारा पॉइंट्स कवर अप करूँगी, जैसे SGOT और SGPT क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है, कब टेंशन लेने वाली बात है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रिसर्च की हूँ और उस बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे टाइम पे भी मेरा SGOT और SGPT स्पाइक किया हुआ था और मैं अपने डॉक्टर से क्वेश्चंस पूछ के परेशान कर दी थी उनको कि इतना डाइट लेने पे भी क्यों बढ़ गया। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपका ना बढ़े, कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं कि SGOT और SGPT क्या होता है। SGOT और SGPT ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये एक नंबर्स है जो फ्लक्चुएट होते रहता है प्रेगनेंसी में। SGOT को AST भी बोलते हैं और SGPT को ALT भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी में हमारा बॉडी डबल काम करता है, हमारे लिए भी और हमारे बेबी के लिए भी। लिवर पे लोड पड़ना नॉर्मल सा बात है। SGOT और SGPT ये एक लिवर एंजाइम्स है जो हमें बताता है कि हमारा लिवर स्मूथली काम कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कि SGOT और SGPT प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। हार्मोनल चेंजेस, आयरन का सप्लीमेंट ज़्यादा लेना, पानी कम पीना, नोज़िया वॉमिटिंग होना, ये सब की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत कब है? जब बॉडी में इचिंग ज़्यादा हो रही हो, यूरिन का कलर डार्क हो और एक्सट्रीम टायर्डनेस अगर आप फील कर रहे हो तो आप अलर्ट हो जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मेरा जब 5th मंथ चल रहा था तो मेरा इचिंग होना शुरू हो गया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये SGOT और SGPT के वजह से हो रहा है। जब मेरा 7th मंथ लगा और मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से पूछी तो वो मेरा LFT टेस्ट मुझे कराने के लिए बोली। मैं LFT टेस्ट कराई और उसमें SGOT और SGPT स्पाइक किया हुआ था। मेरे डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी यूडिलिव मुझे 3 टाइम खाना था और ठीक 2 वीक्स बाद मुझे फिर से ब्लड टेस्ट कराना था, अपना रिपोर्ट्स लिखना था कि SGOT और SGPT स्पाइक किया हुआ है और या कम हुआ है। और भी बहुत कुछ बोली थी मेरी डॉक्टर करने के लिए, जैसे फ्रूट्स खाना है ज़्यादा, ऑरेंजेस, मिल्क नहीं लेना है, फ्राइड चीज़ नहीं खाना है, पानी ज़्यादा पीना है। पानी मुझे 3 लीटर पीने के लिए बोला गया था और मैं 3 लीटर पीती थी। जब मैं 2 वीक्स बाद अपना LFT टेस्ट कराई और उसमें रिपोर्ट्स में आया था कि मेरा SGOT और SGPT काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब जो मेरा स्पाइक किया हुआ था वो मेरा डाउन हो गया है। और जैसे कि जब हम सोचते हैं कि हमारा SGOT और SGPT बढ़ा है तो क्या पता हमारे बेबी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारा बेबी क्या पता हेल्दी ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी हुआ था और अभी भी हेल्दी है। हाँ, मेरा C-सेक्शन ज़रूर हुआ था, मेरा उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया और मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी हुआ था। लीवर का केयर कैसे करें जब आपको पता चले कि SGOT और SGPT आपका स्पाइक किया हुआ है? फ्राइड चीज़ आपको नहीं खाना है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लेना है, कोकोनट वाटर, जूस, फ्रूट्स, घर का खाना, प्रॉपर घर का खाना खाना है और थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। तो ये अगर आप करें तो आपका लीवर उस समय आप सपोर्ट करेगा, सही रहेगा। क्योंकि मेरे केस में मुझे डॉक्टर ये सब तो बोली थी और मुझे दूध पीने के लिए भी मना किया था, तो आपके डॉक्टर शायद मना नहीं कर सकते हैं मिल्क लेने से, तो आप अपने डॉक्टर का सुनिएगा। मैं अपने डॉक्टर का सुनी थी। और एक बात, मेरे डॉक्टर यूडिलिव मेडिसिन दी थी, तो आपके डॉक्टर कोई और मेडिसिन दे सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट लेके मेडिसिन लीजिएगा, अपने मन से मेडिसिन मत लीजिएगा। स्ट्रेस प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा एनिमी है, मुझे पता था, पर जब आप अपने रिपोर्ट्स देखते हैं कि SGOT और SGPT बढ़ा है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये होता क्या है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है।
पर ये चीज़ मुझे पता था कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं अगर स्ट्रेस ली तो मुझे और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसीलिए मैं स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ली। सो मेरे प्यारे मॉम टू बी, प्रेगनेंसी में SGOT और SGPT का हाई होना ना ही हमेशा डेंजर होता है और हम इग्नोर भी नहीं कर सकते उसको। अवेयरनेस रखिए और डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ जिया जाता है। और एक बात, मेरा जब SGOT और SGPT स्पाइक किया हुआ था तो मेरी डॉक्टर और एक टेस्ट रेकमेंड की थी कराने के लिए, वो है बाइल एसिड टेस्ट। बाइल एसिड टेस्ट में कितना या कैसा रिपोर्ट्स आया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, शेयर करूंगी। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं चाहती हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, मैं चाहती हूँ कि आपका प्रेगनेंसी स्मूथ हो और मेरे साथ जो हुआ है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।